मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। रिपब्लिक टीवी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनके संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। चैनल के मुताबिक मुंबई पुलिस की एक टीम बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर अपने साथ ले गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुलिस का कहना है कि अर्नब गोस्वामी को कथित तौर पर 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके पत्नी, बेटे और सास ससुर के साथ हाथापाई की है। रिपब्लिक टीवी चैनल के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें पुलिस अर्नब गोस्वामी के घर के अंदर घुसती दिख रही है और झड़प भी हो रही है। चैनल पर चलाए जा रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अर्नब को वैन में बैठा रही है। चैनल का दावा है कि अर्नब को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जो पहले ही बंद किया जा चुका है। खबर आने के तुरंत बाद ही ट्वीट पर हैशटैग अर्नब गोस्वामी सबसे ऊपर ट्रेंड करने लगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई की निंदा की है और कहा कि इसमें इमरजेंसी के दिनों की याद दिला दी। उन्होंने ट्वीट किया, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट किया कि पप्पू प्रो को गुस्सा क्यों आता है, पेंगुइन को गुस्सा क्यों आता है, सोनिया सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है। अर्नब सर, उन्हें बोलने की आजादी के लिए अपने बाल खींचने दीजिए और मारपीट करने दीजिए। आजादी का कर्ज चुकाना है। अब आपको बताते हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी पर किसने क्या क्या कहा। संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। संगठन ने बयान में कहा है कि वो बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में जानकर काफी हैरान है। संगठन ने कहा, गिल्ड ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गोस्वामी के साथ उचित व्यवहार किया जाए और मीडिया की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के खिलाफ राज्य की पावर का इस्तेमाल न किया जाए। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकारों के नाम ट्वीट किया, फ्री प्रेस के जो लोग आज अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं हैं, वो फांसीवाद का समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें पसंद ना करते हो सकता है आप उनसे सहमत ना हो सकता है आप उनके अस्तित्व को तुच्छ समझते हो, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप दमन का समर्थन करते हैं। अगर अगले आप हुए तो कौन बोलेगा। कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया है, कोई असहमत हो सकता है, बहस कर सकता है, सवाल भी पूछ सकता है। हालांकि अर्नब गोस्वामी के कद के पत्रकार को पुलिस पावर का दुरुपयोग करते हुए गिरफ्तार करना, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, ये ऐसी घटना है जिसकी हम सभी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक है। 1975 की निर्दयी इमरजेंसी का विरोध करते हुए हमने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अर्नब की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने, महाराष्ट्र सरकार के संजय राउत है, उन्होंने सफाई दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई का महाराष्ट्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की सरकार कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहां किसी तरह की अराजकता नहीं है। पुलिस प्रोफेशनल है, उनके पास अगर कोई जांच का मामला है और अगर उनके हाथ कोई सबूत लगा होगा तो पुलिस किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा, राज्य में ठाकरे सरकार के गठन के बाद हमने कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा इस चैनल ने हम सब के खिलाफ बदनामी का एक अभियान चलाया था और झूठे आरोप लगाए थे,
लेकिन हमने कहा कि झूठे इल्जाम लगाने वालों की भी जांच होनी चाहिए। संजय राउत से जब पत्रकारों ने पूछा कि इसे प्रेस की आजादी को दबाने की कोशिश कहा जा रहा है और काला दिन बताया जा रहा है, तो इस पर संजय राउत ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस चैनल के बारे में महत्वपूर्ण निरीक्षण दिया था कि आप न्यायालय नहीं हो, जांच एजेंसी नहीं हो, इसलिए आप किसी के खिलाफ कुछ भी गलत सलत बोलकर लोगों को बहकावे में नहीं ला सकते। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उल्टा सवाल किया कि यह हमारा निरीक्षण नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का है, तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय से भी कहेंगे कि यह काला दिन है? उन्होंने कहा कि चाहे कोई पत्रकार हो, राजनेता हो, एक्टर हो या चाहे कोई वकील हो, अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा प्रेस की आजादी है और ज्यादा सवाल तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उठ रहे हैं, तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते? चलिए अब आपको बताते हैं कि किस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के एक मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है। रिपब्लिकन टीवी के मुताबिक यह केस बंद हो चुका था, जिसे दोबारा खोला गया है। हालांकि पुलिस ने अब तक नहीं बताया है कि कार्रवाई किस मामले में हुई है, मगर समझा जाता है कि अर्नब की गिरफ्तारी का मामला एक मराठी इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की कथित आत्महत्या से जुड़ा है। मई 2018 में कथित तौर पर आत्महत्या से पहले लिखे एक खत में उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइनर कराने के बाद भुगतान नहीं किया था। इस साल सितंबर में महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दाखिल किया गया था, जिसे विधानसभा ने स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सदन जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख ने तब कहा था कि अन्वय नाइक मामले में अर्नब गोस्वामी की जांच होनी चाहिए या होगी। अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा में भी कहा था कि अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी ने मेरे पास आकर अर्नब गोस्वामी की शिकायत की है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच करेगी। दूसरी तरफ अन्वय नाइक की पत्नी अक्षिता नाइक और बेटी प्रज्ञा नाइक की शिकायतों के आधार पर ही जांच होगी। सही से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर जस्टिस फॉर अन्वय का हैशटैग भी खूब चला था। अगर आपको यह लगता है कि अर्नब को किसी षड्यंत्र के पीछे फंसाया गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको यह लगता है कि उन्हें सही मामले में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें या पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें। नमस्कार।